गांव वाले के हिसाब से अच्छा हो गया था। गांव वाले तो 6 कुंटल 7 कुंटल आया था करके बोले थे। हाँ। मेरा तो 10 कुंटल या 10 कुंटल से अधिक, और मैं क्रांति मिक्स डाल दिया हूँ तो मेरे को तो वैसे सड़न गलन की कोई शिकायत नहीं है। और कहीं कहीं पर तना छेदक शुरू में दिख रहा था, तो अभी सेकंड डोज के बाद से तना छेदक में भी कंट्रोल है। क्रांति मिक्सर से पेड़ अच्छा आ गया है। तो क्रांति मिक्सर का प्रयोग किसानों को शुरू से करना चाहिए बुआई के समय। दूसरे लोग काई निवारक और दवाई डाले, क्रांति मिक्सर डालने से खेत में जो काई हो जाता है एकदम बहुत ज़्यादा। इस समय काई परेशान कर रहा था, बाकी किसान लोग बताए और मैं भी देख रहा था बहुत काई था। तो जब इसको प्रयोग किए तो काई भी अच्छा नीचे बैठ गया। खेती किसानी में उत्पादन बढ़ाना है, अपनी फसलों को कीट बीमारियों से बचाना है और इसके साथ ही अगर आपको अपनी ज़मीन की उपजाऊ क्षमता को भी बढ़ाना है तो ये वीडियो आपके लिए है, ज़रूर अंत तक देखिएगा। हम अपने वीडियो के माध्यम से ऐसे किसानों के पास जाते हैं जो आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे उत्पादन बढ़ा रहे हैं, अपनी फसलों को कीट बीमारियों से बचा रहे हैं, वो जानते हैं। ऐसे ही हम आज पहुँचे हैं एक किसान के पास में, इनसे जानेंगे कि ये कैसे अब खेती किसानी अलग तरीके से कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं और कितने एकड़ में खेती करते हैं? मैं लोकेश चंद्राकर, ग्राम पचरी, और अभी मैं 14 एकड़ लगभग खेती कर रहा हूँ। अच्छा, आप इस बार जो आपने लगाया है धान कैसे अलग है? पहले भी आप धान की खेती कर रहे होंगे, इस बार कैसे अलग है आपका धान, क्योंकि आपकी फसलें तो बड़ी अच्छी दिख रही हैं यहाँ पर। हाँ, वो यूरिया डीपी पोटास के अतिरिक्त मैं क्रांति मिक्सर का प्रयोग किया और इसको शुरू में रोपाई के समय डाले और उसके बाद फिर सेकंड जो खाद डाला उसमें भी 4 किलो 2-2 किलो का पैक रहता है, 4 किलो प्रयोग किया इसमें। क्रांति मिक्स का आपने इस्तेमाल किया। क्रांति मिक्स क्या है, कहाँ से आपको इसके बारे में जानकारी मिली और आपने क्यों सोचा कि इस बार मैं धान में क्रांति मिक्स का इस्तेमाल करूँगा? इसमें जो इसके धान के जो कंथे हैं वो अधिक आता है, और जो आजकल रोपाई में थोड़ा दूर दूर लगा देते हैं पेड़ को, और जर्मिनेशन थोड़ा जो बोता है उसमें भी कम आ गया था, और रोपाई तो मेरा एकदम थोड़ा कमज़ोर लग गया था। रोपा एक एक बीता से दूर हो गया था। तो क्रांति मिक्सर से अच्छा पेड़ आता है करके सुना था मैं, और गेहूं के समय प्रयोग किया था मैं, तो देखा भी था। तो पेड़ अच्छा, उसमें कंसे अच्छा ग्रोथ अच्छा करता है करके इसको मंगवाया था, और इसमें ग्रोथ मेरे को अच्छा लगा और पेड़ का भराई पूरा हो गया है। देखिए, ये एक एक बीता से 6-6 इंच से अधिक दूर में लगा था। अच्छा। और इसमें एक एक पेड़, कहीं कहीं पर 2 पेड़, इसमें पेड़ का जो संख्या है उसको हाइब्रिड टाइप का 1-1 2-2 पेड़ लगवाया था। हाँ। और आप देख लीजिए इसमें कंसे कितने हैं करने, ये देखिए। अच्छा, जैसे आपने गेहूं में इस्तेमाल किया, गेहूं की फसल में आपने क्रांति मिक्स इस्तेमाल किया, तो पहले भी आप गेहूं की फसल ले रहे होंगे। उस समय आपका गेहूं पहले कितना उत्पादन हुआ था? क्रांति मिक्स इस्तेमाल करने के बाद क्या फ़र्क दिखा आपको? वो उत्पादन में तो ज़्यादा अंतर मेरे को नहीं आया, क्योंकि पिछले समय थोड़ा फसल अच्छा नहीं हुआ था। बाकी पेड़ तो अच्छा दिख रहा था, और बाकी गांव वाले के हिसाब से अच्छा हो गया था। गांव वाले तो 6 कुंटल 7 कुंटल आया था करके बोले थे। हाँ। मेरा तो 10 कुंटल या 10 कुंटल से अधिक ही आता है आने के लिए। हाँ। पर इस समय और बाकी किसान लोग जैसे 5 कुंटल 6 कुंटल आया करके बोले, तो मेरा तो 10-11 कुंटल का आ गया था। अच्छा, गांव में 5 कुंटल 6 कुंटल उत्पादन हुआ, आपका 10 कुंटल। हाँ। बढ़िया था मतलब वो। तो इसलिए आपने सोचा कि इस बार धान की फसल में भी लगा के देखा जाए, तो सीधे 14 एकड़ में आपने क्रांति मिक्स का इस्तेमाल किया। हाँ, गेहूं में 10 एकड़ में डाला था। अच्छा। अब इस समय इसमें 14 एकड़ में लगभग डाला हूँ। अच्छा, अगर पौधों के स्वास्थ्य के बारे में बात किया जाए कि कीट बीमारियां जो हैं या अन्य प्रकार के जो रोग लगते हैं पेड़ों में, उसकी स्थिति क्या है इस बार क्रांति मिक्स डालने के बाद, और इससे पहले आप जब क्रांति मिक्स नहीं इस्तेमाल कर रहे थे तब क्या परिस्थिति थी? ये थोड़ा सा डिफरेंस बताइएगा। अभी तो मैं धान में पहला ही प्रयोग किया हूँ, तो जैसे अभी और बाकी लोग बता रहे थे बहुत ब्लाइट और ब्लास्ट का प्रकोप है करके इस वैरायटी के धान में। सरना या जो जमुना पान वाले में ना अभी बहुत परेशान है सब फंगस से,
और सड़न गलन आ रहा है करके, और मैं क्रांति मिक्स डाल दिया हूँ। तो मेरे को तो वैसे सड़न गलन की कोई शिकायत नहीं है, और कहीं कहीं पर तना छेदक शुरू में दिख रहा था, तो अभी सेकंड डोज के बाद से तना छेदक में भी कंट्रोल है। अच्छा, मतलब गांव के आपके जो अन्य किसान हैं उनके खेतों में कहीं ना कहीं फसलों में बीमारी कुछ ना कुछ लगी है, लेकिन आपके में अभी किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं दिख रही है। अच्छा, हम देखना चाहेंगे कि एकाध कनसे निकाल के देखते हैं कि कितने कनसे आए हैं, पेड़ की मजबूती क्या है, ज़मीन में पकड़ क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो थोड़ा सा अगर एक आध पौधा हम निकाल के देख सकते हैं इसमें। खिंचाएगा। बहुत मजबूत है। हाँ, थोड़ा कम वाला खींचेंगे तो खिंचाएगा। इसमें लगाते समय आपने कितने रोपा में लगाए थे, तो कितना पौधे लगाए थे? इस समय थरहा कम है करके उसको एक पेड़ 2 पेड़ डलवाए थे। वैसे हम लोग डलवाते हैं इसको 4-5 पेड़ रोपाई करते हैं। हाँ। और इस धान को अभी तब भी थरहा मेरा कम ही पड़ गया। हाँ। तो मैं पिछले समय इसको रोपा लगवाया था ना, तो मेरे को मालूम था धान भी अच्छा से पेड़ आता है। हाँ हाँ। तो अच्छा धान है करके इसको, और पुरना चीज सभी खेत में। हाँ। ऐसा करके इसको 1 पेड़ 2 पेड़ ही लगाए थे। अच्छा, 1 पेड़ 2 पेड़ लगाए थे, और अगर अभी देखें कनसों की मोटाई तो काफ़ी बढ़िया आई है। हाँ हाँ, ये अभी 25-30 और कोई कम है, कोई तो 30 से भी ज़्यादा है, 40 के करीब है, कोई 20-25 भी है। अच्छा, एक कंसा गिनते हैं किसी ऐसे ही, उखाड़ना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। मजबूती देख के एक आध ऐसे ही गिनते हैं कंसा किसी का। इसका गिनते हैं एकदम पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 और ये हो गया आपका 38 39 40 40 41 42 43 44 कंसे हैं इसमें। 44 कंसे हैं इसमें। 1 और 2 पौधे लगाया आपने, और 44 कंसे इसमें अभी हुए हैं। अच्छा, पहले जब आप लगा रहे होंगे, पहले के उत्पादन जब आप ले रहे थे, तब कितने कंसे आते थे उसमें? उसमें 8-10 कंसे आ जाते थे। 8-10 कंसे आते थे। इस बार 40। अगर पेड़ों के स्वास्थ्य की बात करें, पत्तियों में अगर देखें हम, तो कैसा लग रहा है आपको? ये सब हरियाली, हरा भरा जो है। नहीं, अच्छा लग रहा है। और इसमें ब्लाइट ब्लास्ट जो नहीं आया है ना, उससे मैं खुश हूँ। और हल्का से पत्ती मोड़क का कहीं दिख रहा था लक्षण, लेकिन वो भी दूर हो गया है। अच्छा, क्रांति मिक्स इस्तेमाल करने के साथ आपने इसमें अन्य जो रासायनिक खादें वगैरह होती हैं वो भी इस्तेमाल किया है क्या? हाँ हाँ, अब वो तो डीपी यूरिया पोटास ही डालते हैं। हाँ। और वही डला इस समय, बल्कि मैं इसमें बहुत सारे तत्व होंगे करके ना, और जिंक वगैरह भी डालता था। हाँ। वो इस समय नहीं डाल पाया हूँ। अच्छा। तो उसके कारण से 1-2 थोड़ा कमियां दिख रहा है। तो वैसे मेरे को ऐसे जनरल तौर पे देखें तो कुछ भी कमी नहीं है, सब अच्छा ही दिख रहा है करके नहीं डाला। देखिए ना, इसमें जो इसकी जो हरियाली है, हाँ। या हरापन है, इसमें कहीं भी कमी नहीं है। तो मैं जिंक भी नहीं डाला इस समय, नहीं तो हम लोग प्रायः जिंक डालते थे। अच्छा। जिंक बिल्कुल डालते थे। अब क्रांति मिक्स डाले हैं करके ना, और अन्य तत्व नहीं डाले, और निश्चिंत हो गए हैं कि ज़रूरत नहीं है अभी हमको इन सब चीज़ों की। यूरिया पोटास डाला है, और जिंक भी डालते थे। हाँ। और क्या बोलते हैं, एक तो
अपना लाटू करके जापान तकनीक का आता था, वो भी कभी प्रयोग करते थे। पर इस समय खाली यूरिया पोटाश डला है और उसके बाद ये क्रांति मिक्सर डालने के बाद और ज़रूरत तो नहीं पड़ा। हाँ, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि कंसों की मात्रा जो है वो काफ़ी अच्छी आई है। उत्पादन को लेकर क्या लगता है, पिछली बार आपने कितना उत्पादन लिया था इससे, और इस बार जैसे बता रहे पिछली बार 8-10 कंसे आ रहे थे, इस बार 40 कंसे आए हैं बाहर बाहर में, अंदर मान लीजिए 30-35 होंगे, तो इस बार उत्पादन क्या लगता है कितना बढ़ने वाला है? नहीं, उसमें क्या है कि जैसे कंसे ज़्यादा डाल देते हैं ना, पेड़ को ज़्यादा मात्रा में 8-10 कंस पेड़ ही हम लोग डालते थे, ज़्यादा कंस आता नहीं था, वो 8-10 के 8-10 वही तैयार होता था। अब इसमें क्या है, 1 या 2 पेड़ लगाए हैं, 1 पेड़ 2 पेड़, और वो इतना बढ़ गया है। तो जैसे हम लोग प्राय अपने देसी वैरायटी पहले लगाते थे ना रोपा, तो उसमें 50 किलो बीज डालते थे, इसमें 10 किलो में हो जाता है। अच्छा, अगर मिक्सर डालते हैं तो अभी अब पेड़ कम हो गया था, तो क्रांति मिक्सर से पेड़ अच्छा आ गया है। और उत्पादन का तो नहीं कह सकते, उत्पादन पिछले समय भी तो ठीक ही आ गया था वैसे। नहीं, इस बार देख के क्या लगता है कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार उत्पादन बढ़ने की संभावना कितनी लग रही है आपको? अब वो मिर्जाई के बाद पता चलेगा, ऐसे देखने से तो पिछले समय से ज़्यादा ही, कम से कम 4 कुंटल ज़्यादा आना चाहिए। 4 कुंटल ज़्यादा आना चाहिए। जो पिछले समय वो आया था, ये 27-28 कुंटल आया था, इस समय 32-33 कुंटल आना चाहिए। 32-33 कुंटल आना चाहिए। अच्छा, अगर बात करें कि अन्य किसान जो हैं, जो अभी क्रांति मिक्स के बारे में या इस्तेमाल नहीं किए हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि अब आपने क्रांति मिक्स इस्तेमाल किया, उसका परिणाम देखा, आने वाली कुछ महीनों में आप इसकी भी फसल का परिणाम देखेंगे, तो अन्य किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो खेती किसानी में चाहते हैं कि उनकी वृद्धि हो, उनके लिए? हाँ, वो उत्पादन में कवर हो जाए। शुरू में थोड़ा लागत ज़्यादा है करके सोचते हैं, अभी ये डीपी यूरिया पोटास का प्रयोग करते हैं किसान लोग, और इसमें 1000-1500 रुपया अधिक खर्चा होगा करके सोच के शुरू से डालते नहीं हैं। बाद में डालने से इसका फ़ायदा कम दिखता है। शुरू से यदि हम इसको रोपाई के समय या बुआई के समय इस्तेमाल करें तो 5 से 10 कुंटल अधिक उत्पादन आएगा। और इसमें जो बीमारी लगने के, जो शुरू से अपन लोग कीट और फंगस के से परेशान रहते हैं ना, तो वो इसमें कमी दिखता है, पेड़ मजबूत और स्वस्थ रहता है। तो क्रांति मिक्सर का प्रयोग किसानों को शुरू से करना चाहिए, बुआई के समय और रोपाई के समय। एक और चीज़ है, जैसे मैं कुछ और अन्य किसानों का भी बात कर रहा था, कुछ और अन्य किसानों से, तो उनका क्रांति मिक्स इस्तेमाल करने के बाद ज़मीन में केंचुए वगैरह दिखने लग गए हैं, और उससे मतलब पता चलता है कि ज़मीन का जो स्वास्थ्य है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। आपका भी कुछ ऐसा आपने अनुभव किया कि आपके ज़मीन में कुछ गुणवत्ता बढ़ी है, ऐसा आपको लग रहा है? अभी तो ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है वैसे उस टाइप का, लेकिन केंचुए तो हैं, केंचुए तो बढ़ गए हैं अभी। अब कारण क्या है, दूसरे इसके प्रयोग से हम लोग इस साल काई का जो मात्रा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। दूसरे लोग काई निवारक और दवाई डाले, क्रांति मिक्सर डालने से खेत में जो काई हो जाता है एकदम, बहुत ज़्यादा इस समय काई परेशान कर रहा था, बाकी किसान लोग बताए और मैं भी देख रहा था, बहुत काई था। तो जब इसको प्रयोग किए तो काई भी अच्छा नीचे बैठ गया। अच्छा, काई से भी आपको परेशानी से दूर हुआ, परेशानी दूर हुई है? खेत में जो काई नहीं आ जाता है हरा हरा, हाँ, सवाल टाइप का, वो भी इस क्रांति मिक्सर डालने से दूर हो जाता है। चलिए, क्रांति मिक्स के इस्तेमाल से कहीं ना कहीं आपको अच्छा लाभ हो रहा है, उत्पादन बढ़ रही है, कीट बीमारियों से भी बच रहे हैं। तो हम अन्य किसान जो हमारे
वीडियो के माध्यम से ये देख रहे हैं उनको ये बताना चाहेंगे कि आप भी अपने खेती में अपने उत्पादन में बढ़ोतरी लाने के लिए, अपनी ज़मीन के स्वास्थ्य को बढ़िया बनाए रखने के लिए क्रांति मिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको भी आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि क्रांति मिक्स का इस्तेमाल कैसे करना है, क्रांति मिक्स क्या है, तो इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। नीचे हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है जहां पर आप संपर्क करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। हम फिर अन्य वीडियो में और किसानों के साथ बातचीत करेंगे, उनका अनुभव जानेंगे, क्रांति मिक्स कैसे इस्तेमाल किया, कैसे उनको उत्पादन में फ़ायदा हो रहा है, ये सारी जानकारी हम लेकर आएंगे आपके पास। धन्यवाद।